सो इंडिया बिकम्स द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी इंडिया के लोग गरीब क्यों हैं? तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इसके 3 रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। सो द फर्स्ट रीजन इज मिसिंग मिडल। ऐसे समझिए कि कोई भी कंट्री है, जब वो डेवलप्ड कंट्री बनती है तो वो 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है, और ये तीनों स्टेजेस वन बाय वन सीक्वेंस में ही आने होते हैं। जैसे फर्स्ट होगा जब मैक्सिमम जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर इकोनॉमी को डोमिनेट करेगा। देन सेकंड होगा जब इंडस्ट्री सेक्टर डोमिनेट करेगा इकोनॉमी में, एंड देन थर्ड होगा जब सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम लोग काम कर रहे होंगे। इंडिया में हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर की तरफ एक डायरेक्ट शिफ्ट देखने को मिलता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं वो होती है अनस्किल्ड लेबर। उन्हें इंडस्ट्रीज में काम नहीं मिल पाता। देन सेकेंड रीज़न वो हमें पिछले कुछ टाइम में देखने को मिला है। आपने सुना होगा कि जो इंडिया की टॉप 1% पॉपुलेशन है वो 40% वेल्थ ऑक्यूपाई करती है कंट्री का। लेकिन इसका रीज़न क्या है? अब अगर आप पिछले कुछ टाइम में देखेंगे तो लोग इंक्रीजिंगली इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक्स को छोड़कर स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में। तो उसमें होता क्या है, मेजर प्रॉफिट है वो कंपनीज के ओनर्स के पास चला जाता है और वेल्थ कंसंट्रेट होती रहती है। देन कमिंग टू द थर्ड रीजन इज द अनइक्वल ग्रोथ। अनइक्वल ग्रोथ का मतलब है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां तक डेवलपमेंट पहुंच ही नहीं पाया है। जैसे बॉर्डर एरियाज हो गए, जो कि स्टेट्स के बॉर्डर पर लाई करते हैं, कंट्री के बॉर्डर पर लाई करते हैं, कि वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना आसान हो जाता है कि ये हमारी टेरिटरी में नहीं आता है। या फिर जो ट्राइबल एरियाज हैं जहां तक बेसिक नेसेसिटीज भी अभी तक नहीं पहुंच पाई है, तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल पाते हैं डेवलप होने के। अब आप इसमें फोर्थ और फिफ्थ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे करप्शन या फिर पॉपुलेशन का बढ़ना। द लिस्ट गोज ऑन।